वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरू। आज हम सोल्व करेंगे अभ्यास प्रो मैगजीन को जो आशीष अरोरा सर के द्वारा दी गई है। इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे मिसक्लेनियस पोर्शन से। ये जो मैगजीन है ये हमारी मेंस की है, ठीक है। तो हम इसको धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पे है ना पहले एक DI दी गई है। मिसक्लेनियस पोर्शन में क्या दे रखा है, द बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल गर्ल्स। मतलब जो बार ग्राफ है ना, जिसमें हमें क्या बताया, टोटल गर्ल्स के बारे में बताया है और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है बॉयज़ का 5 अलग अलग स्कूल्स में। 5 स्कूल है हमारे A, B, जैसे A, B, C, D, E। ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है ना वो 20% कम है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का, ये अभी हमें बोल रखा है, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स का अगर रेशियो हमसे कोई पूछे तो अगर गर्ल्स हमारी 100 हैं तो बॉयज़ हमारे कितने हैं, 80 हैं। मतलब रेशियो है उनके बीच में ये वाला, ठीक है। अगर ये 1000 होगी तो ये 800 होंगी, ये अगर 10,000 होगी तो ये 8000 होंगी। मतलब उनका रेशियो यही है 80-100 वाला, ठीक है। ओके, फिर आगे इसने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट इन B इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 कॉलेज। ये हमें बताना है। देखो हम पहले ना इसको एक टेबल फॉर्म में दे लेते हैं, A, B, C, D, E, ठीक है। ये हमें दे रखा था, ठीक है। तो इसने हमें क्या क्या दिया, इसने हमें बताया बॉयज़ गर्ल्स, यही बताया, ठीक है। तो बॉयज़ हमारे दिए हैं ब्लू लाइन से X%, X + 10%। फिर इसने दे रखा है X + 2.5%। मतलब आप ये देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या डाटा दिया गया है। यहाँ पे हमें ना जो ये X वाला डाटा है ये सारा हमें बॉयज़ का दिया गया है। तो एक बात याद रखना कि जो हमारे परसेंटेज में जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, हम उसको 100, क्योंकि हम क्या लिखते हैं कि भाई 1% को हम लिख सकते हैं 1/100, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज निकालने के लिए जो भी डाटा होता है उसको हम 100% के इक्वल रखते हैं। तो जैसे बॉयज़ है, बॉयज़ का डाटा है हमारा X% प्लस X + 10, ठीक है, प्लस X + 2.5 प्लस X + 5 प्लस X + 7.5, यही है। और ये हमारा इक्वल हम मानते हैं 100% के। तो अब X कितने हो गए, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X। मतलब हमारे पास 5 तो X आए प्लस, और हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है। और हमारे पास कितना है 2.5, ये हो गया, मतलब 12.5 और 5 ये हो गया 17.5, 17.5 और 7.5 हो गया 25। ओके, ये हो गया, ये किसके इक्वल है हमारा 100 के। 25 इधर जाएगा तो 5X हमारा किसके इक्वल में आ गया 75 के। तो हमारे पास X की वैल्यू कितनी आई, X की वैल्यू आ गई 5 का पापा 25, मतलब 15। तो जहाँ जहाँ पे हमें X दिया गया है वहाँ पे हम क्या पुटअप करेंगे X। तो हमारे पास बॉयज़ की परसेंटेज एग्जैक्ट वैल्यू में क्या जाएगी, वेरिएबल से A, B, C, D, E से, ठीक है। पहले हम बॉयज़ को ही सोल्व कर रहे हैं। तो 15 आया है, तो जैसे पहले हो जाएगी ये 15% हो जाएगा। अगला हमें दिया गया है X + 10%, तो 10 जोड़ेंगे तो मतलब 25% हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमें दिया गया है X + 2.5%, तो X हमारा कितना है 15, 15 में 2.5 जोड़ोगे तो 17.5। फिर ऐसे ही X + 5%, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में 20% हो जाएगा। और X + 7.5, 7.5 है तो मतलब 27.5%, यही होगा। तो ये हमारे पास बॉयज़ की परसेंटेज आ गई। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब हम आगे क्वेश्चन करें तब आपको समझ में आए। आगे इसने हमें ऐसे गर्ल्स का दिया गया तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स का भी टोटल लेंगे, उसको 100 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो y + 4 y - 4 प्लस y + 10 प्लस y - 2 प्लस y - 8, ये भी हमारा किसके इक्वल होगा 100 के। 1y, 2y, 3y, 4y, 5y, 5y आ गए। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर आगे कितना है, y + 10 था, नहीं, हाँ प्लस ही 10 है। तो y + 10 है तो मतलब ये y एक पास हो गई ना, ये हो गया 10 और 8 और 2 10। तो देखो 10 ही माइनस के हो गए, -8 -2 और प्लस के भी 10 हो गए, तो मतलब 10 से भी ये कैंसिल हो गया। तो एक टाइप से कह सकते हैं 5y हमारा 100 के इक्वल आ गया। तो y की वैल्यू कितनी की 5 दूनी 10, मतलब 20 आ गई। अब क्या करना है, हमें सिर्फ पुट करना है। तो गर्ल्स की परसेंटेज क्या आ जाएगी, A, B, C, D, E में
गर्ल्स की परसेंटेज ए बनेगा हमारा। जैसे y+4 है तो हमारा y आया 20, तो मतलब ये 24% आ जाएगा। y 20 आया तो उसमें मतलब 16% आ जाएगा। ये हमारा सी में जोड़ेंगे तो मतलब 20 + 10 मतलब 30% आ जाएगा। और 20 में से 2 गए तो 18% आ जाएगा, और 20 में से 8 गए तो मतलब 12% आ जाएगी। तो ये सारी हमारी परसेंटेज फॉर्म है। ओके, इतना हो गया। एक चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनका रिलेशन, कि ये अगर 1000x माना तो ये हमारा 800x होगा, क्योंकि नीचे हमें परसेंटेज दी गई है ना, तो वहाँ से 0 काटने के लिए हमने मान लिया कि गर्ल्स हमारे अगर 1000 है तो बॉयज़ हमारे 800x होंगे। ठीक है, एक्स की फॉर्म में मान लिया ये हमने। ठीक है, 800x है। तो अब इससे क्या होगा, हम सोल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी, कि स्कूल बी में जो बच्चे थे, मतलब बी में स्कूल बच्चे का मतलब होता है बॉयज़ भी और गर्ल्स भी। ठीक है, तो बी में बॉयज़ कितने हमारे x+10, और x की वैल्यू हमारी 59 आई थी, तो x+10 मतलब 25%। ओके, और बी में गर्ल्स कितनी है, y-4 मतलब 16%। तो 16% गर्ल्स तो हमारी हैं, वो हमारी 1000x है हमारे पास, और बॉयज़ हमारे पास कितने 800x है। तो 25 का 100 मतलब 25 है 200। ओके, 25 200 होता है ना, 7 8 40, 4 8 2 16 24, हाँ। ओके, प्लस और 16% लेंगे तो 20 मतलब 160। तो कितने आ गए बॉयज़ और गर्ल्स हमारे पास, 360, और एक्स वेरिएबल 7 है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इसने बोला है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द 5 स्कूल। देखो 360x आए हैं हमारे बी के बच्चे, और टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 1000 हमारे अगर गर्ल्स थी तो 800 हमारे बॉयज़ थे, मतलब एक्स तो वेरिएबल आई, तो 1800। तो मतलब 360 अपॉन में 1800 मल्टीप्लाई 100। तो अभी इस क्वेश्चन को आसानी से करा, 18 दूनी 36 मतलब 20% हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा आ गया। हमें है ना ये भी पता चल गया कि इनकी एग्जैक्ट परसेंटेज फॉर्म कितनी है। हमें है ना ये भी पता चल गया कि बॉयज़ और गर्ल्स में रिलेशन कितना है एक्स की फॉर्म में। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में बोल सकते हो। ठीक है, तो उससे हम आसानी से निकालो। जैसे कि यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन किया दिया गया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल सी, देखो स्कूल सी में जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी, वो इतना दे रखा है। सी और डी का डिफरेंस हमारे पास 360 है, तो सी से निकाल मतलब कितना है 180x, और 140x का डिफरेंस कितना आ गया 360, क्योंकि परसेंटेज है और बॉयज़ और गर्ल्स का मतलब 40x हमारा होगा 360 के, मतलब x हम बोल सकते हैं ना 0 से 0 4 8 4 9 36 मतलब 9 आ गया। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है, देन व्हाट इज द डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड ई के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिफरेंस बताना है। तो ये कितना आएगा 360 है ए में, और 300 हमारे एक्स है बी में मतलब ई में, तो डिफरेंस आ गया 60x, और एक्स की वैल्यू तो हमारी 9 आई ही है, तो हम 9 पुटअप करेंगे, 9 6 54 मतलब 540 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, और अगर आपको मिसलेनियस पोर्शन पता करना हो ना तो ये देख सकते हो, मतलब ये 376 के अप्रोक्स है ये मिसलेनियस PDF में, जैसे पेजेस हम स्क्रॉल करते हैं तो पता चलता है। ठीक है, 378 समथिंग के आसपास मिसलेनियस। ओके, Vishal brought 3 articles A, B, C and then sold them after marking them a certain percentage above। कहते हैं कि विकास 3 आइटम लेके आया है और उन्हें उसने मार्कअप किया है, जैसे मार्कअप किया है, डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट भी है, सेलिंग प्राइस भी है, हमें सारी डिटेल दे रखी है। ओके, फिर इसने बोला था टेबल शो द परसेंटेज बाय विच 3 डिफरेंट आर्टिकल्स वर मार्क्ड अबव, ये भी दिखा रखा हमें। फिर इसने हमें क्या दिया, एवरेज सेलिंग प्राइस तो दे दिया, एवरेज SP हमें दे रखा है कितना 800, आइटम कितने हैं 3, तो टोटल SP कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई में 3 से, क्योंकि 3 आइटम हम क्या करते हैं एवरेज निकालने के भाई, टोटल जो SP होगा हमने उसको जो टोटल प्रोडक्ट उनसे डिवाइड किया होगा, आइटम उनसे ही, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास अगर एवरेज 800 है तो टोटल करने के लिए 3 जितने भी आइटम उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 8 2400 आ गया। ये क्या है टोटल SP है। ओके, ठीक है, आगे इसने क्या बोला है, हमें ये दे रखा है। ओके, हमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, तो हमें जो दिया गया ना हमें उसी से सोल्व करना होगा। तो हमें इसने क्या बताया था, टोटल SP हमें पता चल गया था 2400, तो यहाँ पे SP है हमारे पास, तो SP ले लेते हैं। P मतलब 3P हो गए, और 100 में से 100 गए तो कट गया, तो 3P हमारे 2400 के इक्वल, P हमारा कितना आ जाएगा 3 8 24 मतलब 800। P पुट करेंगे तो ये आया 700, ये 800 और ये 900, मतलब हमारे पास SP की वैल्यूज़ तो आ गई 700 800 और 900। ठीक है, SP आ गया।
फिर हमारे पास क्या दे रखा है, डिस्काउंट, प्रॉफिट और मार्कअप परसेंटेज दे रखा है। मार्कअप परसेंटेज मतलब सीपी और जो एसपी है उसका रेशियो दे सॉरी सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है, यही तो होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि जो हमारा एसपी होता है वो हमारा होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, जो हमारा एमपी होता है वो हमारा होता है एसपी प्लस डिस्काउंट, या ये बोल सकते हो एसपी होता है वो होता है हमारा एमपी माइनस डिस्काउंट। ऐसे ही सीपी हमारा होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, या मतलब जो प्रॉफिट होगा तभी तो घटेगा, ठीक है, यही होगा। तो ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, हम इन्हीं का यूज करेंगे। तो देखो हमें क्या पता चल गया था, हमें एसपी का पता चल गया था। अब हमने ना क्या चेक किया, सीपी और एम जो हमारा सीपी है और जो एमपी है उनके बीच का रिलेशन चेक किया, ए बी और सी। तो यहाँ पे पहली परसेंटेज दी गई है मार्कअप की 37.50%, इसका मतलब होता है 3/8। कैसे निकालते हैं हम 37 में, देखो हम एक लिख सकते हैं इसको 25% प्लस 12.5 लिख सकते हैं ना। 25% मतलब 25 का 100 1/4 होता है, 12.5 1/8 होता है, तो एलसीएम 8 आया, मतलब 4 दूनी 8 3/8 आ गया ना। तो जो हमारा 37.5% होता है ना वो हमारा 3/8 के, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 3/8 होती है। ऐसे 33.33 की होती है 1/3। और 27.50 को हम कैसे निकालेंगे, ऐसे पता ना चले तो देखो इसको भी तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 25% एक लिख लेंगे, ठीक है, और 2.5% एक लिख लेते हैं, 25 26 27। तो देखो 25 चौका 100 और 2.5% को हम 2.5 और 3 जीरो लगा दो, ठीक है, क्योंकि एक दो तो परसेंटेज की और एक पॉइंट की। तो 25 चौका 100 मतलब 40 आ गया, एलसीएम लिया 40, तो 40 मतलब 4 मतलब 10 पे गया, और एक वो है 11/40 आ गई फ्रैक्शन। तो हमारे पास तीनों फ्रैक्शन पता चल गई, ये 3/8 होती है, ये 1/3 होती है, और ये 11/40 होती है। तो अगर अब हम क्या बताएं, सीपी और एमपी का रिलेशन बताए, ए पी और सी का तो हम आसानी से बता सकते हैं भाई। पहला है ना 8 से 11 हो गया, दूसरा 3 से 4 हो गया, तीसरा 40 से 51 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है सीपी और एमपी का रिलेशन है रेशियो की फॉर्म में, तो अब ये नोट कर लीजिएगा। ओके, क्या है सीपी और एमपी का रिलेशन, दोबारा से लिख लीजिए, थोड़ा वहाँ पे क्लियर नहीं था। 8 से 3 बड़ा मतलब 11 हो गया, ठीक है, 3 से 1 बड़ा मतलब 4 हो गया, और 40 से 11 बड़ा तो 51 हो गया, ठीक है। ये हमारा सीपी और एमपी का रिलेशन है। देखो अब हमारे पास सीपी और एमपी है, क्या है, रेशियो फॉर्म में, एसपी भी दे रखा है, तो हम उस एसपी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे भाई, हमारे पास एमपी है रेशियो का, ठीक है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास रेशियो आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये सोच रही हूँ। तो देखो एमपी हम लेते हैं क्या, एसपी प्लस डिस्काउंट। एसपी कितना है भाई, पहले वाले का लेते हैं, चलो हम ए से स्टार्ट करते हैं। एसपी हमारा आया था ए में, क्योंकि जो पी है ना, पी उसकी वैल्यू हमारी 800 आई थी, तो मतलब 700 था, उसमें डिस्काउंट जोड़ेंगे। डिस्काउंट कितना है, एक्स प्लस 60, मतलब एक टाइप से कहे तो 760 प्लस एक्स, ये हमारा एमपी हो गया। ऐसे ही अगर सीपी की बात करें वो होगा एसपी माइनस प्रॉफिट, और एसपी हमारा है 700, और प्रॉफिट कितना 180 माइनस एक्स, मतलब माइनस करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो 700 में से 180 गए तो 600, 520 प्लस एक्स, ये हमारा आ गया सीपी। सीपी आ गया, एमपी आ गया, और हमारे पास सीपी और एमपी का रेशियो भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे। तो हमने क्या किया, 520 प्लस एक्स अपोन में 760 प्लस एक्स, और जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो था वो भी हमारे पास है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 520 की 11 से करेंगे, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, देखो ये भी सीख लेते हैं। ये होता है कि हमारा 0 फिर नेक्स्ट में जोड़ा मतलब 2 ही आएगा, 2 और 0, ठीक है, फिर 5 और 2 मतलब 7, और फिर 5, ठीक है। तो ये आ गया 5720। फिर प्लस में 11 की एक्स से करेंगे, 11x इज इक्वल टू 8 की 760 से करेंगे, ठीक है। तो ये आया 6 और 80 प्लस में 8 की एक्स के एक्स, ठीक है। देखो 8x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो गया। और ये 5720 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा ये 360, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो x की वैल्यू आ गई, तो जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हम ऐसे ही क्या निकालेंगे, बी का निकालेंगे। तो बी का भी जो मार्क प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई 800, तो हमारे पास एसपी है और मार्क प्राइस 800 है, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा कितना दे रखा है इसने, डिस्काउंट है वाई प्लस 80 का, तो हो जाएगा ये 880 प्लस वाई मार्क प्राइस हो गया। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आएगा,
कॉस्ट प्राइस होगा SP माइनस प्रॉफिट। तो SP हमारा कितना है इसका 800, इसमें से प्रॉफिट घटाएं, प्रॉफिट वाला है 160, फिर है ना जैसे माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस वाई, ये आ गया 160 जाएगा तो मतलब आ जाएगा ये 600, 700 और 640, ओके, प्लस वाई। तो एक तो ये आ गई वैल्यू, एक ये आ गई, और इनका रेशियो हमने निकाला था 3 और 4 का, ठीक है, तो वो हम पुटअप करेंगे। तो क्या हो जाएगा 880 प्लस वाई अपॉन में 640 प्लस वाई, ये बी का है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू 80 आ जाएगी, आप इतना याद रख लेना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस आपको सोल्व करना है। ऐसे ही सी का ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा दिया हुआ है, तो सी के में भी वही बनेगा। देखो क्या बनेगा सी के में, हमारे पास है ना 900 क्या है, हमारे पास SP है, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, डिस्काउंट जोड़ देंगे, तो हमारे पास है ना क्या आ जाएगा x प्लस 20, मतलब ये 920 लगा लो, ये प्लस x, ऐसे ही 900 ये है, इस SP से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट घटा देंगे, तो डिस्काउंट आ जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस z, ठीक है। ये और इनका रेशियो हमारे पास था ही कितना, 51:40 का, 51 है, तो 200 जाएगा मतलब 700 हो गया, ये हट गया, तो आ गया हमारा 920 प्लस x, 700 माइनस z, ठीक है, x था या z है सॉरी ये, और इज इक्वल टू में रेशियो है 51 और 40 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 100, ओके। तो ये तरीका है जिससे हम इनकी सभी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, बस आपको फिर पुटअप करना होगा, फिर उससे हम सारा डाटा निकाल पाएंगे, क्योंकि फिर है ना इसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है जो हम ना कैलकुलेट कर पाएँ, क्योंकि यहाँ से है ना हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू, बस पुटअप करना होगा, वहाँ से डिस्काउंट पे प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अब इसने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डाटा निकलने के बाद ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम 5th का। तो ये हमें एक नंबर सीरीज दी गई है, 3 नंबर सीरीज है, x y z, उनमें 3 मिसिंग वैल्यूज हैं, हमें उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो जैसे पहले दी गई है 210 x, 233 64 260 35, तो हमने क्या देखा, ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या होता है जिगजैग हो रहा था कि एक बार बढ़, देखो 20 से बढ़ रही है, फिर 260, लेकिन है ना एक घट भी रही है ऐसे ही, ठीक है। तो हमने रिलेशन चेक करने के लिए क्या किया, देखो हमने लिख लेते हैं एक बार इसको थोड़ा अच्छे से, कैसे ऐसे लिख लेते हैं, 210 x 233 64 260 और 35, यही है, देखो ये है ये। तो देखो यहाँ से डिफरेंस हमने चेक किया, 210 से 233 मतलब प्लस का 23 हुआ, ठीक है। फिर हमने 233 से 260 चेक किया, तो 10 में से 3 गए तो 7, 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है, तो ये ऐड हुआ। ऐसे 64 से 35 हो रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, 14 5 9, 5 में से 3 गए मतलब 2, ठीक है, 25 23 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, 210 भी है, x भी है, 233 भी है, 64 भी है, 260 भी है, 35 भी है। तो हमने क्या किया, ऐसे चेक कर लिया इनको, ठीक है। आप चाहो तो कंटिन्यूटी में भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमने देख लिया, ये 23 आ गया, 27 आ गया, 29 भी आ गया, 29 27, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 23 है, 25 होना चाहिए ना, क्योंकि 29 भी आ गया, 27 भी आ गया, 29 भी आ गया, तो 25 होना चाहिए था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये घट रहा है, तो 25 भी लेस होगा, तो मतलब 64 में 25 जोड़ेंगे तो पहले वाला आ जाएगा, मतलब 5 4 9 6 7 8, 89 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, y 66 110 170 254 370, ये डिफरेंस चेक कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं दे रखा, 44 है, फिर 60 है, 84 116, अभी कुछ समझ नहीं आया तो डबल डिफरेंस 8 16 24, ठीक है, 32, ऐसे चल रहा है, मतलब 8 16 8 24 8 4 32, यही चल रहा है। मतलब इससे पहले यहाँ पे 16 था, ठीक है, 24 था, 32 था, ये आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। तो क्या होगा, इससे पहले कितना होगा, 8 होगा, 8 1 8 16 8 24 8 32 चल रहा है, तो 8 44 में से 8 जाएगा तो 36 आएगा, और 66 में से 36 जाएगा तो 30 आएगा, मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करते हैं, 42 54 74 z 146
202। तो वही डिफरेंस चेक करते कितना है 12, फिर 20, फिर यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं और यहाँ पे आया 56। तो हम ये एक बार चेक कर लेते हैं 8, फिर लगा लो 10 हो, यहाँ से पहले यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14। ठीक है, कर लेते हैं। 10 जोड़ा तो है 30 और 12 जोड़ा तो 42, 42 में 14 जोड़ा 56, तो सही हो गया। तो क्या करेंगे 74 में 30 जोड़ देंगे। 74 में 30 जोड़ा मतलब 104 हमारे किसकी आ गई जेड की वैल्यू। तो हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू आ गई 89, वाई की वैल्यू आ गई 30 और जेड की वैल्यू आ गई 104। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला, जेड बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है वाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी टुगेदर earns per month and their income increase by this and this respectively, then new income of B become as this which is 32% more than the income of A। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ना जहाँ पे ब्लैंक दिया गया 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो वे यही है कि आप क्या करो ऑप्शन लो, पहला ऑप्शन ले लिया आपने और आपने क्या कि एक वैल्यू मान के चलिए भाई पर मंथ वो इतनी कमा रहा है और फिर उसको सारे को इंक्रीज करके मतलब सारा जो भी डाटा आपको दिया गया है ना आपने उसका यूज़ किया और लास्ट में अगर वो दूसरे वाली जो ब्लैंक है उसके इक्वल आ जाता है वैल्यू के जो हमें दी गई है तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये देखते हो क्योंकि यहाँ पे ना जैसे ए भी हो सकता है बी सी, तो वहाँ पे ना इस टाइप से चेक करना अच्छा होता है कि ऑप्शन हम लेके चलें और फिर चेक करें। एक दूसरा हमारा बेसिक मेथड होता है तो हम वो लेके चलते हैं। तो पहले हम ट्रिक से चेक करें या चलो हम ट्रेडिशनल ले लेते हैं। हमने मान लिया ए है बी है कि ए 100x कमा रहा है, बी 80y कमा रहा है। ठीक है, 80y क्यों लिए क्योंकि यहाँ 12.5 दे रखा है तो 12.5 मतलब भाई पॉइंट बाद में उसको लेंगे ना, 12.5 हमारा 1/8 के इक्वल होता है। तो मतलब एक टाइप से कहे तो वो इतनी इनकम कमा रहे हैं दोनों। फिर क्या ए की इनकम तो बढ़ गई 25%, 25% मतलब 125x हो गई और बी की बढ़ गई 12.5 मतलब 1/8 मतलब 90y हो गई। यही तो होगा। ठीक है, फिर स्मॉलर देन द न्यू इनकम ऑफ बी, फिर नई इनकम बी की क्या बन गई 90y, वो हमें पता नहीं आगे, विच इज़ 32% मोर देन दैट ऑफ इनकम ए। और जो न्यू इनकम है बी की वो इतनी है और वो ना 32% ज़्यादा है ए की इनकम से। लेकिन ए की इनकम तो हमारे पास 125x है, 90y है, तो ना अगर इसकी इनकम 100 थी ना तो इससे ये 32% मतलब 132 है। काट देंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई का रिलेशन आ गया। देखो 4×3=12, 4×3=12, 25, 25 पंजू 125। ठीक है, ओके ये आया था हमारा 90, तो 3×3=9, 3 कम 3, 3 कम 3 11। ठीक है, 25 भी कैंसिल हो गया, 5 5 36 मतलब 6 अपॉन में 11। तो एक्स और वाई आप इसको काट के देख सकते हो, 6 अपॉन में 11 इनका रिलेशन हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब क्या भाई हम इनकम मान के चले थे 100x 80y और वहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो बस अब हमें क्या करना है, बस डाटा को चेक करते हुए जाना है और भाई पता चल जाएगा कि 100x माना था 80y माना था, तो x की जगह पे मतलब 6,600 और इसकी जगह पे मतलब y की जगह पे 11, तो मतलब 888 क्योंकि 80 है ना, तो 11×8=88। तो ये किसका है ए का, ये है बी का। अब एक तो सीधा सीधा है कि जो नई नई इनकम है बी की वो, तो न्यू इनकम कितनी होगी, न्यू इनकम हमारी 90y आई थी तो मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 99। तो पहला ऑप्शन तो सीधा ही दिख रहा है, नई इनकम 99 के मल्टीपल मतलब यही होगा, पहला तो ठीक है। अब और ऑप्शन भी हमें चेक करने होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक लेके चल सकते हैं कि भाई इनकम है ना उसकी है 14,800, मतलब भाई 100x को हम 14,800 के इक्वल लेके चल दें तो x की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। ठीक है, 148 उसको हम 6 की वैल्यू है ना हमारे पास उसके इक्वल रख देते हैं, तो वहाँ से अगर वो लास्ट में हमारी इन्हीं की वैल्यू इसकी इक्वल आ जाए तो वो हमारा सही होगा। और दूसरा भी अब हम कर लेते हैं, जैसे इन्हें बोलते हैं ए और बी की टुगेदर, मतलब ए और बी की इनकम हम पहले ना बी ले लेते क्योंकि ये तो वहाँ वैसे प्रूव होता है 840 11,840 है। ठीक है, ए और बी की इनकम पर मंथ अगर उनकी इनकम बढ़ जाए 25% और 12.5 से। ठीक है, मतलब भाई ये लगा लो वही 100 ए था, ये 80 बी था और ये इतनी थी। ठीक है, तो ये बढ़ गई 125x हो गई और ये बढ़ गई तो ये 90x हो गई, मतलब वाई अलग वेरिएबल आ गई तो ये ए मान लेते हैं बी हो। ठीक है, तो कहता है कि अब एक बात बताओ, ये इंक्रीज हो गई, हमें ये नहीं पता ना कितनी है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि ये कितने के बराबर है। फिर इसने बोला कि
न्यू इनकम ऑफ बी बिकम्स आर एस 32। हाँ, तो हमारे पास ये है ना कि नई इनकम ये इससे कितने % ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे, पुटअप करेंगे और फिर क्या है इसके इक्वल ले लेंगे। तो मतलब यहाँ पे बस हमें ऑप्शंस का यूज़ करके चेक करना है या डायरेक्टली चेक करना है, तो उससे आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, स्पेस थोड़ा कम है तो ज़्यादा डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ओके, 7th में क्या दे रखा है, अमित एवरीथिंग इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम। यहाँ पे CISI का दे रखा है कि एक अमित है, ठीक है, ओके, एक A स्कीम एक B स्कीम है, एक अमित नाम का बंदा है, एक ऋतिक नाम का बंदा है, ठीक है। तो A में वो SI पे लगा रहे हैं, B में वो CI पे लगा रहे हैं। इसमें रेट 12.5% बता रहे हैं और इसमें रेट 20%। टाइम इसमें 4 साल है, इसमें 2 साल है, ठीक है। और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया अमित और ऋतिक ने, उनका रेशियो भी दे दिया 3:4, ये अमाउंट का रेशियो ये हमारे पास है। तो देखो CI अगर पूछे 2 साल होगा तो 44% हो जाएगा। कैसे? 20 + 20 + 20 × 20/100, यही करते हैं हम रेट निकालने के लिए ओवरऑल 2 सालों के लिए। तो और ये कितना हो जाएगा? 12.5 का 4 गुना हो जाएगा भाई, क्योंकि SI तो हमारा हर बार सेम रहता है ना, ठीक है। 12 चौक 48 और 5 चौक 20 मतलब 2 मतलब 50%, ठीक है, यही तो होगा। तो देखो अब हमारे पास क्या क्या डाटा दिया गया। एक अमित नाम का बंदा था, एक ऋतिक नाम का बंदा था, हमें इनके बीच में रिलेशन है 300-400 के इन्वेस्टमेंट को हमने मान लिया 300x रुपये लगा रहा है, ये 400x रुपये लगा रहा है, ये मान लिया। अब क्या था, एक स्कीम A थी, एक स्कीम B थी, एक स्कीम A थी, एक स्कीम B थी। इसने बोला अमित ने ना 25% अपनी अमाउंट का A में लगाया। 25% 300 का कितना होगा? 75x, और बचा हुआ कितना हो गया? 225x, वो B में हो गया। ऐसे इसने बोला ऋतिक इन्वेस्टेड 80% हो गया, और ऋतिक ने ना 80% अपनी अमाउंट का A में लगाया। 80% 400 का कितना होता है? 320x, और ये होता है 80, बचा हुआ 80 हो गया, मतलब 400 में से घटाएंगे ये हो गया। तो A में क्या लग रहा था? A में लग रहा था SI, तो ठीक है। और कितने सालों के लिए निकालना है वो भी हमें पता है, 2 सालों के लिए, ठीक है। तो हम कर देते हैं भाई, इस पे SI लगाएंगे 75x मल्टीप्लाई 12.5 मतलब 1/8 मल्टीप्लाई में, और 4 सालों के लिए, ठीक है। 4 दूनी 8, तो मतलब ये आ गया हमारा 75x/2, ठीक है। ये आ गया 75x/2, ये आप लिख लेना, 75x/2 आया इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखा है भाई SI पे होगा, तो देखो SI पे क्या होगा, ये था हमारा 225x, और किस पे है? CI B वाला है, वो मतलब B वाली जो स्कीम है CI है, और रेट कितने थे? 44%, ठीक है, यही तो होगा। तो हम काटेंगे 25 पंचू 25 नहीं में 225, और 25 चौका 100, 4 मतलब 99x आ गया। तो यहाँ से 99x और 75x/2 यही आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? ऋतिक का। तो ऋतिक में पहला 320x लगाया, किस में लगाया? वो पहली वाली स्कीम में, और पहली वाली स्कीम पे क्या मिल रहा था? x, तो 320x, और हमारा ये SI पे था 8/100, और कितने टाइम के लिए लगाया भाई? जो पहली स्कीम है वही 4 साल, ठीक है। तो ये कर देंगे, ठीक है, एक तो ये हो गया। ऐसे ही 80x है, ये B में लगाया है 44% की रेट से, तो मतलब 80x × 44/100, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ? एक A था, एक B स्कीम दी थी अमित की, और ऋतिक की भी A स्कीम थी और B स्कीम थी। तो हमारे पास ये तो आया था 75x/2 इंटरेस्ट आया था, ये हमारे पास 99x आया था, ये 160x आएगा, और ये आएगा 35.2x, ठीक है। हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। इसने आगे एक लाइन बोल लिया कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय अमित एंड ऋतिक बोथ द स्कीम इज। देखो तो अब यहाँ पे हम पहले इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं कि भाई दोनों स्कीम से, तो इन दोनों, ये दोनों का टोटल में से ये दोनों का टोटल घटाएंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यही कर लेते हैं, LCM लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये हमारा डिफरेंस बनेगा 195.2x माइनस 136.5x, या फिर इसमें से ये घटाएंगे तो ये बन जाएगा 58.7x, ठीक है। डिफरेंस ये आएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये सारा डाटा निकालने के बाद बस आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आंसर हमारा यहाँ पे D है, लेकिन फिर भी आप डाटा चेक कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है भाई, हमने ये पता था ना कि स्टार्टिंग में
सारा डाटा हमें मिल गया कि भाई अमित ने कितना लगाया, ऋतिक ने कितना लगाया और कितना उन्हें इंटरेस्ट मिला, लेकिन मिला है वेरिएबल एक्स की फॉर्म में। तो इसने हमें दो ब्लैंक दे दिए कि अमित ने इन्वेस्ट किए टोटल कितने। तो हम ना क्या कर सकते हैं कि भैया अमित ने जो इन्वेस्ट किया ना उसके रिस्पेक्ट में ही पहले वाली अमाउंट ले लेते हैं और सारा डाटा लगाने के बाद लास्ट में ये चेक कर लेंगे कि अमित और ऋतिक का जो डिफरेंस है वो हमारा उसी वैल्यू के इक्वल आ रहा है नहीं। मतलब जैसे कि देखो हमने ना डी लिया, चलो ऑप्शन डी आंसर था ना, तो हमने ले लिया कि भाई उसने 300 लगाए थे, लेकिन ये तो बोल रहा है उसने 24,000 लगाए थे। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20000 3 8 24, मतलब 80 आ गई। ठीक है, तो ये 80 की जब हम मल्टीप्लाई करें किससे, उनका डिफरेंस कितना था 58.7x, तो मल्टीप्लाई में 80 कर दे तो क्या वो इसी अमाउंट की बोला रहा है। तो देखो 58.7 10 आएगा नीचे तो कट जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 4696 हमारा आ रहा है, मतलब प्रूव हो रहा है। तो हमने पहली वाली वैल्यू को पुटअप किया, उससे दूसरी वैल्यू अगर आ रही तो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आप ये सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो या जो भी आपको सुटेबल लगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब जो प्रूव करे, जो वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा। फिर हमारे पास है 8 का क्वेश्चन, शायद तो हाँ 8 का क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया। तो देखो वैसे 8 का क्वेश्चन हमारा क्या है, कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो, हमें ना वहाँ पे 3 इक्वेशंस दी गई, 1 2 और 3। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो। पहले वाली इक्वेशन है वो ना थोड़ा दिख नहीं रहा, तो वो हमारा 3a इज इक्वल टू 40 माइनस 8y, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी वाली हमारी b² इज इक्वल टू 2b प्लस p। तीसरी इक्वेशन दी गई है c² प्लस c इज इक्वल टू में q। और हमें ना 5-6 कंडीशन दी गई है कि भाई जो कॉमन रूट है पहले वाली इक्वेशन का, एक रूट दे रखा है, दूसरी में ये बता रखा है पॉइंट में कि भाई है ना पहली और दूसरी में एक कॉमन रूट है लेकिन उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है। फिर तीसरी में भी मतलब ये बता रखा है दूसरी तीसरे में कॉमन है, मतलब ये सारी वैल्यूज हमें मतलब कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाली इक्वेशन से। तो वो हमारी है 3ax इज इक्वल टू 40 माइनस ay। तो हमें क्या दे रखा है कि जो एक रूट है ना इक्वेशन का, वन रूट, वो हमारा -8 है, ये दे रखा है। ठीक है भाई, ये बात की बात है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसने बोला था कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब एक पावर तो हमारी 2 की होगी, या तो x 2 होगा या y 2 होगा, और एक वैल्यू 1 होगी, या x 1 होगा या y 1 होगा, यही होगा। तो हम एक बार तो ये पेयर ले लेते हैं, एक बार ये पेयर ले लेते हैं कि एक बार तो x को हम पुटअप करके देख लेते हैं 2, और एक बार y को, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमने लिया कि अगर x 1 और y 2, तो पुटअप कर देते हैं। 3a की पावर x था तो मतलब 1 इज इक्वल टू 40 माइनस a की पावर क्या था y मतलब 2। तो हमारे पास क्या आया, a² प्लस 3a माइनस 40 इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस का था तो इसीलिए इधर लिया है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसने बताया था कि हमारा एक रूट कितना है 8 है, तो प्रूव हो जाए तो देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना है 40। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं 3a के कि ये ना उसको जोड़े तो 3 आए और मल्टीप्लाई करो तो 40 आए। तो 8 चौको 8 5 40, और घटाएंगे तो मतलब ये माइनस का ये प्लस का, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं ना बाद में। और तो देखो हमारा एक रूट इसने 8 का ही बताया है कि -8 दे रखा है, और दूसरा हमारा 5 आ गया। तो हमें पहले इक्वेशन के दोनों रूट मिल गए, क्या 5 और -8। ओके, फिर दूसरी इक्वेशन थी हमारी, क्या होती है b² प्लस इज इक्वल टू 2p है, तो मतलब इधर ले आएंगे तो माइनस का 2p और माइनस का p इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ठीक है, यही दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, एक रूट भी दे रखा है, मतलब कॉमन बोल रखा है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, एक रूट को ले लेते हैं कॉमन, और वो 0 से बड़ा है तो मतलब 5 ही होगा, तो मतलब पुट कर देते हैं b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये b है ना, ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, 20 के मतलब 25 माइनस का हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 माइनस p इज इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस, मतलब p की वैल्यू आ गई 25। और p होता क्या है, देखो p की वैल्यू 25 आ गई, तो क्या होता है, नहीं एक मिनट को देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। हमारी इक्वेशन है b² इज इक्वल टू 2b प्लस p, तो रूट हमने लिया 25 25, हाँ 5 दूनी 10 है ये p, तो ये आया 10 इधर आया, मतलब 15 है यहाँ, सॉरी। ठीक है, तो p की वैल्यू 15 आ गई। तो इक्वेशन को हम लिखते हैं कैसे, x² प्लस या माइनस जो भी है, यहाँ पे होता है सम ऑफ रूट्स, माइनस लगा लो, ठीक है, सम ऑफ रूट
एक्स फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इज इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये हमारे एक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है। तो जो p है वो हमें कैसे दे रखा है भाई, हमें इक्वेशन दे रखी है ना कि बी स्क्वेयर माइनस 2b माइनस पी इज इक्वल टू 0। मतलब जो p है वो हमारे किसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट की वैल्यू रूट की, और p की वैल्यू आई है कितनी है हमारी 15, माइनस की होगी ना क्योंकि ये माइनस का है। तो p क्या होता है, अल्फा बीटा मतलब रूट होता है प्रोडक्ट्स का। एक रूट हमें पता है 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा रूट कितना देगा 3, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा रूट आ गया माइनस का 3 और एक रूट था 5। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसके भी दोनों रूट आ गए। अब तीसरी में भी तो यही बोल रहा है कि एक कॉमन रूट होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है या तो 5 होगा या -3 होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों को पुटअप करके देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई करे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरी इक्वेशन हमारी सी स्क्वेयर प्लस सी माइनस क्यू इज इक्वल टू में 0। अगर कॉमन रूट है या तो 5 होगा या 3 होगा, ठीक है। तो हम लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर कॉमन रूट 5 हो तो मतलब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस 5 माइनस क्यू इज इक्वल टू में 0। तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारी -30, यही होगा, जोड़ेंगे तो उधर जाएगा, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू -30 आ गई। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है और एक रूट है हमारे पास, क्या पुट करके चले हैं ना 5 को, तो 5 एक रूट है। तो ये किसका मतलब अल्फा बीटा मान लिया, 2 रूट है -30 के, एक रूट की वैल्यू 5 है तो डिवाइड करोगे मतलब 6 आ जाएगी, दूसरे के माइनस का एक आ गई -6 और एक आ गई 5, ओके। अब दूसरा ऐसे ही कर लेते हैं। अगर रूट -3 होता तो हम क्या करते, 3 का स्क्वायर मतलब 9 -3 माइनस क्यू इज इक्वल टू में 0। मतलब क्यू की वैल्यू आ जाती है हमारी 6 किसका, ठीक है, क्यू की वैल्यू आ जाती है हमारी 6 माइनस का 6, ओके। और ये हमारा फिर से वही प्रोडक्ट ही है और एक रूट हम -3 लेके चले हैं। तो मतलब जो दूसरा सेकंड रूट है अल्फा बीटा है, ये आप मानो तो वैसे भी सेकंड रूट लिख देते हैं तो आ जाएगा हमारा 2। हमारे पास दोनों आ गए। अब इसने बोला कि जो ग्रेटर रूट्स हमें तो उनका सम बताना है। तो देखो लिख लेते हैं, पहली इक्वेशन के रूट आए थे हमारे पास क्या, एक तो -8 तो इसने दे रखा था और 5 हमने निकाला था। दूसरी इक्वेशन के 5 और -3। तीसरी इक्वेशन के हैं हमारे पास क्या क्या, -30 मतलब -30 वैसे प्रोडक्ट है तो ये हमारे पास है 5 -6 और इसके और भी है ना 6 और 2, यही है ना हमारे पास, ये 6 माइनस का है। तो हमें तो सम करना है जो बड़े बड़े है, तो 5 है, 5 5 10 है और 2 बड़ा है क्योंकि और तो माइनस के है ना सारे, तो ये मतलब 10 और 2 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ये था 8th का क्वेश्चन जो यहाँ पे PDF में नहीं आ पाया था गलती से, ठीक है। 9th का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है टाइम एंड वर्क का, ओके। तो टाइम एंड वर्क का क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो P/R टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। P और R ना 12 दिन में काम पूरा कर देते हैं। टाइम टेकन बाई QRS टुगेदर टू कंप्लीट 74% ऑफ द वर्क इज इक्वल टू द QRT टुगेदर टू कंप्लीट 84% ऑफ द सेम वर्क। T और S का हमें ना क्या दे रखा है, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है कि ये इससे ना 50% ज़्यादा, मतलब ये 2x है ना तो ये 3x होगा, ये है इफिशियंसी, ओके। T अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन, और T है ना 24 दिन में काम कर देता है। T अलोन कैन डू ए वर्क इन 24 दिन। तो देखो टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना 24 दिन में, क्योंकि इफिशियंसी 3 है। तो टोटल वर्क होता क्या है भाई, डेज मल्टीप्लाई में इफिशियंसी, डेज है 24, इफिशियंसी है 3 4 4 है 72, मतलब टोटल वर्क आ गया हमारा। और अगर 72 वर्क आ गया तो जो एस है उसका भी टाइम आ जाएगा कि एस कितने दिन में काम पूरा करता है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 36 आ गया। तो हमें क्या क्या पता चला कि टी तो काम कर रहा है 24 दिन में, एस काम कर रहा है 36 दिन में, और जो टोटल वर्क है वो हमारा आ गया 72, जो 72 36 दूनी 72, ये इनका इफिशियंसी रेशियो है। इसने हमें एक डाटा ये स्टार्टिंग में दिया था पी और आर है उसको 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो इनकी भी तो इफिशियंसी है 12 12 72 है, मतलब पी और आर की इफिशियंसी 6 है। आगे इसने क्या बोला है, QRS टुगेदर कैन कंप्लीट 78 पर। देखो ये सारा डाटा नोट कर लीजिएगा, क्या QRS कैन कंप्लीट 78% ऑफ द सेम वर्क इन 5.4 डेज। तो अगर कंप्लीट करवाना हो तो मतलब 78% की वैल्यू, तो हमें तो 100% की चाहिए। पॉइंट अटैक तो नीचे 0 0 से 0, मतलब ये 54 है, ठीक है। तो अब कर लेते हैं ना, 540 अपॉन में 78 है, तो 2 दूनी 4 2 7 14 0 2 3 6 2 9 18,
3 27 0, 3 कम 3, 3 3 9, मतलब 90/13 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई QRST है ना, ये 90/13 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। T था वो 24 दिन में काम पूरा कर रहा था। S था 36 दिन में। P और R 12 दिन में। टोटल वर्क हमारा था 72। तो हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो देखो हमने निकाली थी इफिशियंसी, तो देखो यहाँ भी इफिशियंसी लिख रही हूँ ओनली मैं, PQRST, इनकी इफिशियंसी आएगी हमारी 10.4। कैसे आई? 72 को हम डिवाइड कर रहे हैं 90 और मल्टीप्लाई करते रहे, क्योंकि 90/13 दिन में वो काम पूरा कर रहे थे। तो 9 9 7 9 8 72, 8 13 8 है 104 और पॉइंट आ जाएगा 100, ठीक है 10.4 आ गए। चलो हटा देते हैं। तो मतलब QRST की इफिशियंसी आ गई 10.4। T की हमारे पास 3 थी, S की 2 थी और P और R की हमारे पास कितनी 12 6 72 6 थी। देखो हमारे पास है ना, S की है, T की है, तो कितनी है 3 2 5 है। 5 इसमें से जाएगी तो कितनी बचेगी? 5.4 ही बचेगी। और इसने हमसे पूछा भी तो यही था कि Q और R की इफिशियंसी कितनी है, तो वो कितनी है हमारे पास 5.4। ठीक है, मतलब देखो इसने पूछा है ना, हम क्या क्या निकाल सकते हैं। टाइम टेकन पी अलोन पी काम करता है, पी के बारे में कोई डाटा नहीं दिया, नहीं निकाल सकते। टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर अलोन, हाँ तो क्यू और आर जो ले रहे देखो इनकी इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क को मतलब जब हम 5.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बी आर है, एस एंड पी टुगेदर कैन, ना पी का डाटा तो हमें है ही नहीं, क्यू अलोन कैन कैलकुलेट, तो मतलब हमारे पास सिर्फ बी हमारा आंसर हो सकता है। बी की ही वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। 10th का हमें दे रखा है, रिया ब्रोड 3 आइटम PQR and she marked them some percentage above their cost price and sold them after giving some discount। मतलब एक P, एक Q, एक R, ये 3 आइटम रिया लेके आई है, इनके ऊपर वो डिस्काउंट दे रही है, मार्कअप कर रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, वो सब हमें बता रखा है। ठीक है, ओके, CP, MP, SP और प्रॉफिट वगैरह। ओके, ये दे रखा है ना हमें। फिर आगे इसने बोला डिस्काउंट गिवन ऑन आइटम Q इज 64 मोर देन दैट ऑफ P। ओके, तो डिस्काउंट लिख लेते हैं हम, डिस्काउंट दोबारा से बना लेते हैं थोड़ा। P आइटम है, Q आइटम है, R आइटम है, या हम इसको थोड़ा उल्टा वाला बना लेते हैं। PQR आइटम है, यही दे रखे हैं ना हमें। CP, MP, डिस्काउंट, SP, प्रॉफिट, ये ले लेते हैं। इसने क्या बोला पहली लाइन में, बोला कि डिस्काउंट गिवन ऑन Q इज 64 मोर देन दैट ऑफ P। P में अगर X दिया है ना डिस्काउंट, तो Q में, ठीक है ना, Q में बोला है ना, एक मिनट, हाँ Q में 64 ज़्यादा है, मतलब Q में 64 ज़्यादा है, प्लस हो गया ना X + 64। आगे इसने बोला CRN से प्रॉफिट हो 66, तो जो Q है ना उस पर उसे 66 का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, 66 का प्रॉफिट किस पे? Q पे। आगे इसने बोला डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम P एंड Q इज RS 150। कॉस्ट प्राइस ऑफ P एंड Q है ना, उनका डिफरेंस कितना है? 150, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 150 है। भाई लगा लो, अगर रोज कुछ नहीं बताया, ये अगर मतलब ये हो सकता है या तो P ज़्यादा होगी, X ज़्यादा होगा, Q ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है। मतलब P और Q का डिफरेंस हमारे पास 150 है, ये हमने लिख लिया। फिर आगे बोला जो 150 है ना वो 3 गुना है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम Q एंड R का, कि Q और R के जो कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस होगा ना, लगा लो इसमें X है तो मतलब इसमें 50 ही तो होगा भाई, इसका 3 गुना है, तो मतलब इनमें डिफरेंस 50 का है। Q और R के बीच में जो डिफरेंस है उसका 3 गुना है P और Q के बीच का डिफरेंस, ये हमने लिख लिया। आगे इसने बोला डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ P एंड Q इज RS 160, कि मार्क प्राइस है किसका? P और Q का, वो 160 है। मार्क प्राइस P और Q का 160 है डिफरेंस, जो है ना 20 ज़्यादा है मार्क प्राइस ऑफ Q एंड R के, Q और R से 20 ज़्यादा है, मतलब ये 140 होगा। ओके, फिर बात आती है सी अन से प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड गेव ए डिस्काउंट ऑफ 200 ऑन आइटम R।
कि आइटम आर पे ना वो 200 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। कितना? आइटम आर पे 200 का, 1 मिनट, 200 का डिस्काउंट दे रही है और 12.5% प्रॉफिट कमा रही है, मतलब रेट बता दी 12.5% की। आगे इसने बोला सी डज नॉट लॉस, मतलब उसे कोई नुकसान नहीं होता, हर जगह पे उसे प्रॉफिट ही होता है तीनों आइटम में। मार्क प्राइस ऑफ आइटम आर इज 1100, मार्क प्राइस 1100। देखो आगे इसने बोला हमें बस आंसर देना। देखो मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी, क्योंकि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट जाएगा तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस भी तो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट। तो कितना है सेलिंग प्राइस? 900। लेकिन ये कितने की वैल्यू है? 12.5%, मतलब 1/8, मतलब ये 9 की वैल्यू है, क्योंकि प्रॉफिट एक ऐड होगा ना। 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं, तो एक जुड़ेगा मतलब 9, 9 की वैल्यू होता है हमें 8 की चाहिए, मतलब 800 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? सिप्पी। ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। तो सिप्पी हमारा आ गया इसका 800। तो हमारे पास आर का सारा डाटा आ गया। अब इसने बोला था कि भाई आर से मतलब आर का जो एम पी है और जो क्यू का एम पी है उसमें 140 का डिफरेंस है। तो देखो यार, या तो ये इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा, तो मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। ऐसे ही फिर यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी, मतलब और डाटा हमें क्लियरली किसी चीज़ के बारे में नहीं दिया गया है। तो हमें सिर्फ किसका डाटा मिला? आर का, ठीक है। तो आर का हमें क्या क्या मिला हम वो नोट कर लेते हैं। तो आर के बारे में देखो, आर का जो सिप्पी है वो हमें मिला, ठीक है। कितना मिला? 800। आर का एम पी हमें मिला, दे रखा था 1100। आर का डिस्काउंट भी हमें दे रखा था 200। तो एस पी यहाँ से कितना आ गया? 900। और आर का प्रॉफिट भी हमें पता चल गया 100। ठीक है, ये सारा डाटा। अब इसने यही तो पूछा है कि हम क्या निकाल सकते हैं और क्या नहीं निकाल सकते हैं। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं आइटम आर का, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि और डाटा है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग है ना इसने हमें डाटा दे नहीं रखा कि हम उसको सोल्व कर पाएँ। अब 11 से 12 में हमें क्या दे रखा है? एक पाई चार्ट दे रखा है, तो उसको हमें सोल्व करना है। देखो पाई चार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। The pie chart show the distribution of total quantity of water in 4 different container and table show the quantity of milk in each container। कि जो पाई चार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन का हमें क्या दिखा रहा है कि वाटर जो अलग अलग 4 कंटेनर में है, और टेबल जो दिखाती है वो हमें मिल्क दिखाती है, ठीक है। तो ये किसके बारे में दिखा रहा है? वाटर की क्वांटिटी के बारे में दिखा रहा है। तो देखो क्या नीचे भी आइए, 1 मिनट, ये है हमारा डाटा, ये मिल्क है, क्या है? ये मिल्क डाटा दे रखा है। तो वाटर का हमें क्या बता रखा है? वाटर है हमारे पास, ये तो खाली है ब्लैंक एक्स का, मतलब ए वाला, ये 25% है, ये 54 डिग्री है, ये 144 डिग्री है। मतलब आधा डाटा तो हमें डिग्री में दिया है, आधा हमें परसेंटेज में दिया है, यही दिया है। तो देखो परसेंटेज से ना डिग्री निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे 360 है, उसका अगर हमें 25% पता करना हो, मतलब 25% कितने डिग्री के इक्वल है? तो मतलब 0 से 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 8 16, 18 18 5 90, मतलब 25% है, ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। आप चाहो ना तो यहाँ पे 25% की जगह क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री। अब देखो हमारे पास तीनों डिग्रीज हैं भाई, ओवरऑल तो 360 के इक्वल होगा। तो मतलब 360 में से अगर हम 144, 54 और जो हमने निकाला है 90, ये घटा देना तो हमारे पास एक ही डिग्री आ जाएगी, वो आ रही है हमारी 72 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास है ना डिग्री में पता चल गया ये 72 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और दो हमें दे रखा है। लेकिन अगर हमें डिग्री में नहीं चाहिए तो परसेंटेज भी सीख लेते कि अगर हमें सारे डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। तो हमें पता है कि ओवरऑल जो हमारा पाई चार्ट होता है ना वो 360 का होता है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें? 360 के। तो अगर हमें निकालना हो 54 डिग्री कितना परसेंटेज है 360 का, तो डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में 100। तो 9 चौक 36, 9 पंचा 9 6 54, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6, मतलब 5 3 15% हमारी 54 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आ गया 15%। ऐसे 144 का चेक करें, 144 अपोन में 360 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? 12 बारह 36, 12 12 144, 0 से 0, 3 चौक मतलब 40%। तो हमने ना सारा डाटा, अब क्या होगा ये तीनों हम अगर हमारे पास परसेंटेज में जोड़ेंगे, 100 में से घटा देंगे तो ये परसेंटेज में ये आ जाएगा हमारा 20%। तो अगर हम देखें तो हमारे पास है ना ए बी सी के जो वोटर की वैल्यू है वो हमारे पास परसेंटेज में भी आ गई और डिग्री में। तो परसेंटेज में पूछे तो 20%, 25%, 15% और 40% है।
डिग्री में पूछे तो 72 डिग्री, 90 डिग्री, 15 मतलब 54 डिग्री जो दे रखा था वो परसेंटेज हो जाएगा, और 144 डिग्री ये दे रखी। मतलब आप चाहो तो डिग्री का यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो परसेंटेज का यूज़ कर सकते हो। ये वाटर का है, ठीक है। डाटा जो मिसिंग था ना उसको निकालने के लिए हमने किया है। और क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी इसने दे रखा है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हमें इसे सोल्व करना है। तो इतना डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, अब इसने ना एक चीज़ और भी दे रखी थी, क्या दे रखी थी कि ये हो गया चारों में, और टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो गया, वाटर हो गया। अब है ना हमें बस क्वेश्चन को पढ़ना है, जो पूछे हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना है। क्या दे रखा है, इफ़ द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर ना सी में, उसका रेशियो हमें दे दिया 3:1 का, ये दे दिया। आगे इसने क्या बोला हमसे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन कंटेनर बी इज, वाटर और मिल्क बी का 40 लीटर है, ये बी है, ये बी कंटेनर, ये हमें दे रखा है। बोल रहा है रेशियो बताना है वाटर और मिल्क का डी में, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा डाटा तो था नहीं, तो हमने क्या किया भाई, हमें ये पता चल गया तो हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया 100x, ठीक है, ताकि ये जो सिंपल फॉर्म में आ जाए। ओके, तो देखो ये हमारा आया था 20%, तो 100x मानेंगे तो इसने पूछा क्या हमसे पहले, मिल्क और वाटर इन कंटेनर सी का रेशियो, सी का मिल्क और वाटर, ठीक है। मिल्क कितना है भाई, मिल्क हमारा सी में 1.5y, और वाटर कितना है सी में वाटर हमारा 54 डिग्री, या बोल दो या 15%, और 15% मतलब हमने मान लिया 15x, 100 मान लिया ना टोटल वाटर को, ठीक है। और ये हमें कितने के इक्वल दे रखा है, 3:1 के, तो काट देते हैं। वैसे तो हम जैसे जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आ जाएगी नीचे, और 15 से 15 कट गया, तो मतलब y अपॉन में x हमारा रेशियो आ गया 30 और 1 का, ये हमारे पास आ गया। आगे इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि जो वाटर और मिल्क है ना बी में, वो 40 लीटर है, वाटर और मिल्क बी में, तो मिल्क है y/2, और वाटर कितना है बी में वाटर 25% मतलब 25x, ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, 40 के, यही तो बोल रहा है। लेकिन हमारे पास तो x और मतलब जो y है उसकी वैल्यूज़ आ गई, तो हम क्या करेंगे भाई, y की वैल्यू आई थी 30, ठीक है। तो 30 से हमें क्या करना है भाई, हम y की जगह पे तो आप पुट कर दो 30, और x की जगह पे 1, क्योंकि हमारे पास रेशियो आया ना y और x का, जब हमने सोल्व किया इक्वेशन को, जो मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा 3:1 उससे, तो देखो y की जगह पे 30 पुट करोगे तो मतलब इसको सोल्व करने में 15 ही आएगा, और 25 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल है, 40 के, तो प्रूव हो गया ना, देखो 40 के इक्वल आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि y की वैल्यू हमारी 30 है और x की वैल्यू हमारी 1 है। आगे इसने हमसे पूछा, बस हमें वही निकालना है कि रेशियो बताना है क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क का डी में किसका, वाटर का, डी में वाटर है हमारा कितना 40x, ठीक है, और जो मिल्क है वो कितना है डी में y-10, y की वैल्यू कितनी है हमारी भाई, x की तो 1 आएगी, और y की वैल्यू आई थी हमारी 30 में से 10 गया मतलब 20, तो रेशियो आ गया 2 और 1 का, ठीक है। ऐसे सोल्व करने हैं मैंने, ऐसे ही जैसे 12 का दे रखा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कंटेनर ए एंड डीज, भाई टोटल क्वांटिटी दे दी ए और डी की 50 लीटर एंड 60 लीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे इसने बोल दिया 60 एंड 50% सोल्यूशन फ्रॉम कंटेनर ए एंड डी आर मिक्सड टू फॉर्म कंटेनर ई, कि ना ए और डी से फिर हमने मिक्सचर को लिया और कंटेनर डी में डाल दिया। देखो ए है, डी है, इनमें मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है, तो कितना मिल्क है भाई, दे रखा है इसने y, इसमें कितना दे रखा है मिल्क y-10, तो वाटर क्या होगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखो तो 20x आया, और ये कितना आया, ये हमारा आ गया 40x, ओके, ये आ गया हमारे पास। लेकिन इसने तो बोला कि जो ये टोटल मिक्सचर है हमारा 50 लीटर के बराबर है, इसने बोला ये टोटल मिक्सचर हमारा 60 लीटर के बराबर। दो इक्वेशन बन गई, क्या क्या बन गई, दो इक्वेशन बन गई हमारी, y+20x इज इक्वल टू 50, y+40x इज इक्वल टू 70। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, y से y कैंसिल, मतलब 20x इज इक्वल टू 20, मतलब x की वैल्यू वही 1 और y की वैल्यू वही 30 आ गई। मतलब ये वैसे भी हमने निकाल लिया था जब पहला क्वेश्चन किया था, लेकिन वो पहले का मतलब
वो था 11 में, मतलब पहले का डाटा था। तो यहाँ से भी हमें x और y का रेशियो मिल गया। अब इसने बोला क्या है कि भाई a है, d है, 50 लीटर 60 लीटर, तो हमें ये भी तो पता था, तो वहाँ से हमें ना रेशियो मिल गया। यहाँ से मिल्क और वाटर कितना आ गया, 30 20, मिल्क और वाटर 20 और 40, तो रेशियो आया, काट दिया मतलब 3 2, यहाँ से रेशियो आया 1 और 2 का। अब हमने क्या किया कि ना 60% ए का 50% बी का लिया और उसको ई में मिला दिया, क्या, मिल्क और वाटर, ठीक है। तो इसका 60% कितना होगा, 60% इसका हो जाएगा हमारा 60%, अगर देखिए 50 का 60 अपन में 100, डबल 0 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 को हमें बांटना है किस रेशियो में, 3 2 के रेशियो में, तो 3 3 5 6 6 36 18 6 दूनी 12, ओके। और इसका कितना परसेंट, 50% मतलब 30, 30 को हम 3 से टोटल से डिवाइड करेंगे 10, 10 मतलब 10 मिल्क और 20 वाटर। अब हमें नहीं जोड़ देना, रेशियो आ जाएगा। तो ये आ गया 28 और ये आ गया हमारा 20 30 2 32, 20 30, हाँ 2 32, ठीक है। अब इसने पूछा क्या हमसे, वो देख लेते हैं कि ई में मिक्स एंड द अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए, कि है ना, कहता है कि जो हमने ए और डी को मिक्स किया और ई को बना दिया, तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क इन ई, ई में कितना मिल्क है, तो मिल्क है 28 का, अपोर में जो टोटल है वो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, टोटल कितना था वो इरेज हो गया, ठीक है। तो अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो। तो ये हमारा जो पिज्ज़ा वाला क्वेश्चन है नहीं अच्छा है, ये हम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ पीपल हु ब्रोट ओनली केक, देखो ओनली केक, ओनली पिज़्ज़ा, बोथ पिज़्ज़ा एंड केक, ये डाटा हमें दे रखा है, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ पीपल ब्रोट ओनली पिज़्ज़ा फ्रॉम शॉप बी एंड सी आर इक्वल, कि बी में और सी में जो क्या लेके आए, ओनली पिज़्ज़ा लेके आए ना, बी में और सी में ये हमारे पिज्ज़ा लेके आने इक्वल है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमने सोल्व किया 3y + 10 इज इक्वल टू 2z + 10, तो जब इक्वल में सेम चीज़ कट जाती है, मतलब y और z का रिलेशन आ गया 2 3 का। या हम ये कह सकते हैं कि जो z है वो हमारा किसके इक्वल है, 1.5y के इक्वल है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। आगे इसने क्या बोला, नंबर ऑफ पीपल ब्रोट ओनली केक फ्रॉम शॉप बी, बी से जो ओनली केक लेके आए वो कितना है, 1.5y, वो हाफ है किसके, जो ए में लेके आए हैं, क्या, केक कितने लेके आए हैं, ए में केक, एक मिनट, हाँ तो ए में केक लेके आए हैं 1.5x, ठीक है, x है, ओके। तो देखो अब कर लेते, 1.5 इधर है, 1.5 इधर कैंसिल, y अपोन में x इक्वल टू, बोल दो या y की जो वैल्यू है वो हमारे किसके इक्वल आ गई, जब 1/2 को हम लिख सकते हैं आधा, मतलब 0.5x, तो मतलब y हमारा किसके इक्वल है, 0.5x के, या ये बोल सकते हैं x हमारा किसके इक्वल है, 2y के। तो आप दोनों तरीक़ों से इसको लिख सकते हो। तो हमें क्या क्या पता चल गया दोनों को सोल्व करने से, कि जो z है वो हमारा इक्वल है 1.5y के और x है वो हमारा इक्वल है 2y के। या हम लिख सकते हैं z और x का जो, मतलब z और y का जो रिलेशन है वो हमारा है 3 और 2 का, और जो y और x है उसका रिलेशन है हमारा 1/2 का, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमने जब जो भी ऊपर उसने इन्फॉर्मेशन दी थी उससे पढ़ लिया। अब इसने बोला रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु ब्रोट, या तो केक लेके या पिज्ज़ा, मतलब जो टोटल जो है ना रेशियो वो दे दिया हमें 6 4 और 5 का, ये टोटल दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यूज़, कैसे, टोटल का हमारे पास रेशियो दे रखा है और हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे भाई 1.5 और 2 मतलब 3 3.5 हो गया ना, ठीक है। और ये हम जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 4.5 और 10, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखो कैसे आएगा ये। तो देखो जैसे ये हमारा एक वेन डायग्राम है, तो हम यहाँ लिखते हैं ओनली ए, यहाँ लिखते हैं ओनली बी और यहाँ पे लिखते हैं बोथ। तो मतलब टोटल क्या होगा, इन तीनों का सम। तो हमें टोटल निकालना है, तो इन तीनों का सम कर देंगे टोटल। तो टोटल कितना आएगा, टोटल हमारा आएगा 1.5 2 मतलब 2 3 3.5 और 1 4, ठीक है, x इनका टोटल, ऐसे मतलब इन सभी का हमें टोटल करना है, ठीक है। टोटल ये तीनों जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो बस हमें टोटल का रेशियो भी दे रखा है, टोटल का रेशियो दे रखा है ना 6 4 और 5, तो बस अब कर देना। तो टोटल जब हमने ए को जोड़ा तो वो आया हमारा 4.5x,
ऐसे बी को जोड़ रहे हैं मतलब 1.5 और 3 4 4.5 और 1 वाई, ये 5 वाई मतलब 5.5 वाई प्लस 10 आया। और ये हमारा रेशियो में दे रखा 6 और 4 का पहले वाले का। तो हमने इसको सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ये हमारा बन गया 6x माइनस 11y इज इक्वल टू में 20। ये हमने पहले इक्वेशन मान ली। तो ठीक है, आप लिख लेना। नेक्स्ट ऐसे ही हमने ये ऊपर वाला टोटल किया तो ये तो आ ही गया था हमारा 5.5y प्लस 10। नीचे वाला टोटल करेंगे 2z 4z डायरेक्ट 5z और 10 से 10 तो कैंसिल मतलब 5z। और रेशियो कितना है भाई, ओवरऑल था ये 6 4 5, तो नीचे वाले का कितना है 4 और 5। तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा है 20z माइनस 27.5y इज इक्वल टू में 50। तो क्या करना है भाई, हमें तो है ना सिंपल वैल्यूज चाहिए। ऐसे ही वो पहले वाली इक्वेशन आई थी, तो वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई थी 6x माइनस 11y इज इक्वल टू में 20 आई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता था ना भाई ये पहले जो आई थी कि x है ना वो 2y के इक्वल है, तो हम x किस जगह पे y 2y लिख दें। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12y माइनस का 11y इज इक्वल टू में 20। तो यहाँ से तो y की वैल्यू 20 आ गई। कैसे क्या कि 6 मतलब जो x था ना वो हमारा 2y के इक्वल था, तो x किस जगह पे हमने 2y को पुटअप कर दिया। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई 20z माइनस 27.5y ये 50 ये है। तो y की वैल्यू हमारे पास 20 थी, उसको पुटअप करेंगे तो क्या आएगा 20z सॉरी इज इक्वल टू इसमें यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 600 आ जाएगा, इधर जाएगा तो z की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 30। हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास z की भी वैल्यू आ गई, मतलब सॉरी y की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही x की वैल्यू को पुट मतलब जो x की वैल्यू उसको निकालना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी स्टार्टिंग में कि भाई 18x माइनस 33y इज इक्वल टू में 60, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं y की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 20, तो मतलब 33 दूनी 66 660 और इसको इधर करेंगे तो मतलब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब नॉर्मली पुट करना है, हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। और इतने बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि भाई परसेंटेज ऑफ पीपल जो है ना दोनों लेके आते हैं, बोथ केक एंड पिज्जा और ऑल द 3 शॉप्स टुगेदर, ये सब तो मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट में बस एक्स्ट्रा बोल रहा है कि n और होते 2n और होते, तो बस हमें ना डाटा निकालना आना चाहिए। और इसमें ना ये वाली कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई ओनली और बोथ मतलब इन सभी को मिला करके ही दोनों जो टाइप के आइटम है, दोनों प्रकार के जो वेन डायग्राम है उनका सम होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दी गई है 15 में एक नंबर सीरीज दी गई है भाई, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 840x 584 456 520 488। तो ये ज़्यादा डिफरेंस तो दिख नहीं रहा था भाई, डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस आ रहा है 128 घट गया, फिर बढ़ गया ये 64 पे, फिर घट गया 32 पे। तो हमने क्या देखा, देखो 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो 128 दूनी ये आ रहा है 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2 मतलब 256। लेकिन ये घटा तो ये होगा बढ़ेगा, तो मतलब 584 में बढ़ा था, मतलब घटाएंगे इसमें से 256 तो घटेगा 256। तो ये आ गया हमारा 328, किसकी वैल्यू x की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारी 721 264 183 210 और y। तो देखो एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो डिफरेंस ले लिया। तो यहाँ से हमें आया 729, कितने का घटा है, फिर बढ़ गया 243, फिर घट गया 81, फिर बढ़ गया 27। तो देखो क्या आ रहा है, ये है 3 की पावर में 6, ये 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3, तो मतलब 3 की पावर 2 होना चाहिए 9, और वो क्या होना चाहिए घटना चाहिए। तो मतलब 210 में से 9 गए तो 210 ही है ना, हाँ। तो इसमें से अब क्या करना है घटाना है, तो 201 आ जाएगा। ठीक है, तो y हमारा क्या आ गया 201। ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 225 है 250 है y 282 161 और z ये दे रखा है। इसको भी हमने सोल्व किया तो डिफरेंस ही लिया 25 प्लस का, फिर 49 घट गया, फिर जुड़ गया 81, फिर घट गया 121। मतलब इससे भी वही पता चला स्क्वायर है भाई 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, मतलब ऑड नंबर का। तो आगे क्या आएगा 13 का स्क्वायर, मतलब 161 में हम 13 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जेड की। मतलब 161 प्लस 169 जोड़ा तो 9 10 6 12 13 2 और 1 3, मतलब 330 आ गई किसकी जेड की वैल्यू। तो हमने क्या देखा जेड बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है वाई से, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस पार्ट में हमने 15 क्वेश्चंस को किया है
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।